नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित क्लास 11th के बच्चों के लिए नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित नवबोध लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी के बैक साइड के क्वेश्चन सॉल्व करने की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जनरल दैनिक पंजी, जिसमें आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 जो मुख्यतः बैंक से संबंधित व्यवहारों से संबंधित है। चलो बच्चों देखते हैं आज इस प्रश्न में हमको क्या कह रहा है और किस प्रकार से जनरल एंट्रीज पास होगी। अगर बच्चों आप लोग इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो सर्वप्रथम आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिलते रहे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या जनरल एंट्रीज पास की जाएगी। यहाँ भी हमको बोला है निम्न व्यवहारों को जनरल एंट्रीज कीजिए बोलता है। पहला है चालू खाता करंट अकाउंट खोला और बैंक में कैश जमा किया है। दूसरा हमको बोल रहा है गुड्स परचेस किया और चेक द्वारा पेमेंट किया है। थर्ड आइटम बोलता है कैश सेल किया है और इसमें से 30,000 को बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से निकाला 5,000 रुपीज़, पर्सनल यूज़ के लिए उसने बिजनेस से निकाला है 4,000 रुपये और बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए निकाला है 12,000 रुपये और करंट अकाउंट से कुछ पैसा उसने 20,000 रुपीज़ फिक्स डिपॉजिट में क्या किया है, वो ट्रांसफ़र किया है। तो कुछ हमारे बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, चलिए देखते हैं। पहला तो आपको बोलता है करंट अकाउंट ओपन किया है और बैंक में जमा किया। तो आप पहली बार आप लिख सकते हैं करंट अकाउंट, करेंट बैंक अकाउंट, करेंट बैंक अकाउंट DR। बैंक में अकाउंट खोलते समय आपको पैसा जमा करना पड़ता है। टू कैश अकाउंट और अमाउंट है 25,000 रुपये से उसने बैंक में अकाउंट ओपन किया है। और नरेशन लिख सकते हैं उसने बैंक अकाउंट ओपन एंड कैश डिपॉजिटेड। 5 तारीख को हमको बोल रहे हैं यहाँ पे माल खरीदा और चेक से भुगतान किया। सिंपल एंट्री है परचेज अकाउंट्स DR टू चेक से किया इसलिए टू बैंक आ जाएगा, बैंक अकाउंट। गुड्स परचेज एंड पेड बाई चेक, पेड बाई चेक। कितने का चेक पेड किया है? 10,000 का। उसके बाद आपको बोल रहा है 8 तारीख को बोल रहा है नगद माल बेचा है जिसमें 40,000 रुपये है, इसमें से 30,000 रुपये बैंक में जमा किया है। तो इसकी हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं क्योंकि कुछ पैसा हमने तत्काल बैंक में जमा कर दिया है। या तो 2 एंट्री कर सकते हो या सिंगल एंट्री भी कर सकते हो। तो एक होगी आपको कैश अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू सेल्स। तो इसमें से टोटल उसने माल बेचा है 40,000 का, जिसमें से उसने 30,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया है और 10,000 रुपये उसके पास कैश के रूप में आया है। तो गुड्स सोल्ड एंड कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। या आपकी इसके अलग अलग भी एंट्री कर सकते हो। पहले कैश अकाउंट DR टू सेल्स, फिर बैंक अकाउंट DR टू कैश करके भी आप एंट्री पास कर सकते हो। नेक्स्ट है 10 तारीख को यहाँ पे बोल रहा है निजी उपयोग के लिए बैंक से निकाले। जहाँ निजी उपयोग आता है वहाँ क्या आ जाता है ड्राइंग्स अकाउंट्स DR और इसने बैंक से निकाला है इसलिए टू बैंक अकाउंट। कैश
विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, और कितने का निकाला है इसने 5000 रुपीज़। 10 के बाद आपका 12 तारीख को बोलता है निजी उपयोग के लिए बिजनेस से निकाला है, तो यहाँ भी ड्राइंग्स होगा, ड्राइंग्स अकाउंट्स DR टू कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। कितना निकाला है इसने पर्सनल यूज के लिए 4000। बारह के बाद है 15 तारीख को है बैंक से निकाले, तो कुछ नहीं बोलता है, तो आप इस यूज के लिए माना जाता है, तो कैश अकाउंट DR टू बैंक, कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, निकाला है इसने 12,000 रुपये। लास्ट हमको बोल रहा है 20 तारीख को इसने करेंट अकाउंट में से फिक्स डिपॉजिट में इसने क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है, तो एंट्री हो जाएगी फिक्स डिपॉजिटेड अकाउंट DR टू करेंट अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगी, कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र किया 20,000 रुपये। अमाउंट ट्रांसफर्ड टू फिक्स डिपॉजिटेड अकाउंट, क्योंकि बैंक में हमारा करेंट अकाउंट ही ओपन है। तो इस तरह से बच्चों ये एंट्रियां पास होगी। एक आपकी एंट्री थी जिसके संबंध में आपका 8 तारीख वाले की, आप इसके बदले में आप 2 एंट्री भी पास कर सकते हो। पहले आप एंट्री पास कर दोगे कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, और फिर इसमें से कुछ पैसा हमने बैंक में जमा कर दिए हैं, तो बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, तो इसमें से उसने 40,000 का माल बेचा था, जिसमें से 30,000 रुपये उसने क्या कर दिया बोलता है बैंक में जमा कर दिया है। तो आप चाहें तो ये 2 एंट्री भी पास कर सकते हैं, इसके बदले में 8 तारीख के बदले में, या सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और अपने मित्र साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी राय अवश्य दीजिए, और साथ ही अगर आपको किसी का कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आया है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके प्रश्न क्रमांक लिख करके आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।